बयान दिए थे ठाकुर कुआं का पानी वाला, बहुत खलबली मचा था, बहुत बवाल हुआ था। और आपने ये भी कहा था कि अभी पानी पानी कर देंगे। और अपने सीट से उनको थोड़े तो से बोल रहे हैं सर कि टिकट देकर हम लोग जिताने का काम किया। हैसियत है जी। तो क्यों आए थे मेरे पास? कौन आया था? सुनील सिंह आए थे ना मेरे पास। पूछे क्यों आए थे? हमारा हेल्प। इतना प्रेम से गाना भी सुन रहे थे, गिटार बजा रहे थे कि नछेरो हमें सताए हुए हैं, और क्रिकेट भी खेल रहे थे तेजस्वी के साथ। और आपसे ये उम्मीद नहीं था सर, लेकिन आप उम्मीद नहीं था कि आपको बता दें कि 3 मार्च का महागठबंधन का महारैली है, और भाजपा ने यानी तेजस्वी यादव को एक बार फिर बड़ी झटका दे दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस का 2 विधायक और आरजेडी का 1 विधायक फिर से भाजपा में शामिल हो गए। हमारे साथ तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए चेतन आनंद जी हैं। क्या कहेंगे सर? अभी तो बहुत लोग टूटेंगे, अभी ये शुरुआत है ना। और बहुत लोग का गिरेवांसेस है, सिर्फ 1-2 आदमी का नहीं है। अभी देखते जाइए, बहुत सीनियर लोग हैं जिनको मन को ठेस पहुंचाया गया है। बहुत ऐसे चंगू मंगू लोग थे, चाटुकार लोग थे, जिनके ऊपर अभी भी हम बोलते हैं कि करप्शन का अगर अच्छे से वो हो जाए तो उनके खाते में कितना कितना निकलेगा, ये सोचने वाली बात नहीं है ना। बहुत घपला किया गया, विधायकों की नहीं सुनी जाती थी। विधायक अगर अपने क्षेत्र में किसी का ट्रांसफ़र कराने जाए और उसके बदले अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मालदार हो और पैसे पकड़ा दे, तो विधायकों का अनसुना करके मालदार आदमी का सुन लिया जाता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, है ना, जिसके वजह से पार्टी को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसमें हम लीडरशिप को नहीं कोसेंगे, इसमें उन चाटुकार लोगों को कोसेंगे जो दीमक की तरह पार्टी को खाए जा रहा है। सर आखिरकार पार्टी में इतना खलबली क्यों मची हुई है सर? क्यों नहीं मचेगी? जहाँ पर उल्टा सीधा सब व्यापार हो रहा हो, हाँ, जहाँ के लोग जो हैं जिनका मतलब जनाधार वाले लोगों को ध्यान नहीं दे करके ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जाए जो सिर्फ वहाँ पर जा कर के ब्रोकरी कर रहे हैं, तो उस पार्टी का क्या होगा? उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। सर आप एक बयान दिए थे ठाकुर कुआं का पानी वाला, बहुत खलबली मचा था, बहुत बवाल हुआ था। और आपने ये भी कहा था कि अभी पानी पानी कर देंगे। बिल्कुल, और आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे लोग कैसे उधर से छोड़ करके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, इसीलिए आ रहे हैं, है ना। और बहुत भारी भारी गलतियां हुई हैं। और जहाँ तक कि ठाकुर के कुआं की बात है, हमने तो इसीलिए बोला था, पार्टी को ये दिखाने के लिए बोला था कि आप एक कास्ट को लेकर के, जाति सूचक वर्ड यूज़ करके अपनी राजनीति को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। एक जात को गाली दे करके अपनी राजनीति आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये वो समय भी नहीं रह गया। 70 के दशक का एक पोयम जो है, उसको राज्यसभा में एक कास्ट के अगेंस्ट बोला गया और लोग चुप थे। हाँ, पार्टी में जब ये बात हमने रखी तो लोग चुप थे, जब हमने इसको बाहर निकाला तो हमें ही गाली देने लगे। तो इसका तो हिसाब किताब कभी ना कभी करना ना था जी। तो वो किया गया। सर आप उतना प्रेम से गाना भी सुन रहे थे, गिटार बजा रहे थे कि नछेरो हमें सताए हुए हैं, और क्रिकेट भी खेल रहे थे तेजस्वी के साथ। और आपसे ये उम्मीद नहीं था सर, लेकिन आप उम्मीद नहीं था कि आप मतलब भाजपा में जाएंगे। ही ना बोल रहे थे, हम भाजपा में कहाँ आए हैं, पहली बात। हाँ, दूसरी बात है कि हमने जो भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि हमारे समाज को आहत पहुंचाई गई थी। आप लोग चला रहे थे कि चेतन आनंद उस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। क्या आप जान रहे थे कि मीटिंग के बाद उधर रुकना है? आप जान रहे थे? हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। नहीं ना जान रहे थे? आप नहीं जान रहे थे, हम नहीं जान रहे थे, जितने अनेकों विधायक हैं वो लोग भी नहीं जान रहे थे कि उधर रुकना पड़ेगा। और एक बात बताइए, जब आप किसी एक जगह ऐसे बैठे हुए हैं जहाँ पर ना टीवी है ना कुछ है, तो आप क्या कीजिएगा? सुनिएगा गिटार कि नहीं सुनिएगा? सुनिएगा ना। आपको अगर क्रिकेट खेलने के लिए होगा, हाँ, और कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप खेलिएगा कि नहीं खेलिएगा? तो टाइम पास था। हाँ, और उसको लेकर के कोई जोड़ दे इस सब से। पॉलिटिक्स अलग होता है, और पॉलिटिक्स और खेल को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो वही होता है जो अभी हो रहा है। जो खेल चल रहा है यही होता ही है। तो यही इसमें हम ये एक साफ साफ बोल देते हैं कि जहाँ पर लोगों का कदर नहीं होगा, वहाँ से लोग टूट करके आएंगे। और आखिरकार क्या आपने बोले थे सर कि सामान वहाँ नहीं मिल रहा था? आखिरकार क्या नहीं सामान मिल रहा था सर? आप बताइए, आप बताइए। आपके पिताजी को गाली दी जाए, आपके समाज को गाली दी जाए,
सम्मान मिल रहा है? नहीं सर। नहीं ना। जी। तो हमारे पिताजी को गाली पड़ी कि नहीं पड़ी? गलत शलत बोला गया कि नहीं बोला गया? तो जब, और कौन बोल रहे थे? सूरमा भोपाली लोग बोल रहे थे जिनका कोई हैसियत नहीं है। हाँ, हम सुन लेते हैं, सम्मान मिला हमको। हम आपके लिए शाहबाद का पूरा एरिया जीत करके लाए। हमारी माँ जो है वो जगह जगह घूम करके आपके क्षेत्र में घूमी, तेज प्रताप जी के क्षेत्र में, तेजस्वी जी के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र में घूम करके अपने जो ग्रिप का वोट है उसको दिलाने का काम किया गया। और 3.5 साल तक लवली आनंद जी को एक पद नहीं मिला उस पार्टी में। अपना इलेक्शन को रख करके कि जहां पर उनका खुद का इलेक्शन सहरसा से चल रहा था, वहां नहीं जा करके वो आप लोगों के क्षेत्र में घूम करके आप लोगों को जिताने में लगी और अपने सीट से उनको थोड़े से बोल रहे हैं सर कि टिकट देकर हम लोग जिताने का काम किया। हैसियत है तो क्यों आए थे मेरे पास? कौन आया था? सुनील सिंह आए थे ना मेरे पास। पूछे क्यों आए थे? हमारा हेल्प चाहिए था तभी ना आए थे। हाँ? और इतना अगर वोट परसेंटेज आया तो काहे आया? हम लोग के शक्ति को मिल जाने के बाद ना आया कि एक और एक जो है ना राजनीति में 2 नहीं होता है, 11 होता है। आज एक हट चुका है, वापस एक पे पहुंच चुका है। उन लोग ये भी कहे थे सर, आप ठाकुर कुआं का पानी का बयान दिया था तो बोले थे उन लोग कि ठाकुर के कुआं में पानी ही कहाँ है। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है? अभी दूसरे तरफ अभी बैठ करके अपने विधायकों को जब जाते हुए लोग देख रहे हैं। देखिए, इसमें हम बोलते हैं, साफ एक बात बोल रहा है, लीडरशिप गलत नहीं था। चमचे बेलचे लोग जो साइड में रहते हैं वो लोग गलत करते हैं, जिसका नुकसान पूरे पार्टी को हो रहा था। सर अभी एक और सवाल सर, तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा पे है सर, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, पॉलिटिक्स है, उनको घूमना चाहिए। मोदी जी आ रहे हैं, उनको भी आना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। कोई अपना रैली तो करेगा ना जी, पॉलिटिक्स में जो भी है तो वो अपना रैली करेगा, है ना। वोटिंग अलग होता है, रैली अलग होता है। चलिए, तो हमारे साथ चेतन आनंद जी थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि अभी 3 नहीं अभी 6 आएंगे। जो पानी वाला बयान दिया था, अभी बहुतों को पानी पानी करना। चलिए, आपका क्या राय है अपना कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।